amigos, how are you guys doing? I hope you're doing well. Thank you so much for being a part of this channel, and I love my subscribers. Thank you so much, you're my family. For those of you who are new to this channel, welcome to the family, and you can subscribe to the channel so that you don't miss out on the exciting updates, useful updates we post over here. You can also follow me on Divine Vision RD Instagram because I do live streams over there and answer free Q&A sessions are there. Okay, so all right. आज का जो टॉपिक है वो एक ज़रूरी मच नीडेड एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक है एंड न्यू ईयर ब्लेसिंग्स. जैसे मैं ये टॉपिक 2022, 23, 24 का कर चुकी हूँ पहले, तो आप जो है वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो नहीं तो जो है मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए कि 2023 ईयर में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में. और 3 पाइल्स में अलग अलग टेक्स्ट यूज़ किए गए हैं जिसमें कि क्या ब्लेसिंग्स होंगे आप अपने पाइल्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, वो हम देखने वाले हैं. चलिए, सो दिस इज पाइल नंबर 1. दिस इज पाइल नंबर 1 एंड जो मैंने रखा अभी मैंने देखा इसमें 2 कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए, तो मैं हटाऊंगी नहीं इन कार्ड्स को, मैं आई कीप देम. ओके, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज है आपके लिए इन कार्ड्स में. तो चलिए, दिस इज पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1. ओके, आप कार्ड के कलर के हिसाब से, इमेज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, this is pile number 2. This is pile number 2. Okay, and this is pile number 3. This is pile number 3. Okay, so close your eyes, take a deep breath and universe को से कैसी पाइल की तरफ आप बोल लीजिए, आपको डायरेक्ट करें. टाइम स्टैम्प्स मेंशन है होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यही तो कमेंट्स, पिन कमेंट में वहाँ पे देख सकते हैं. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. Friends, if you need more time, you can pause the video right here. Okay, चलिए, let's get started. So for those of you जिन्होंने सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1. हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू डूइंग वेल. आपने सेलेक्ट किया था ये डेक साइकिक टैरो बाय जॉन हॉलैंड. दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस. दो आई लव ऑल माई कार्ड्स, और मेरा शुरू से मानना रहा है कि ये काफ़ी सालों पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और ये डायलॉग मैं ओरिजिनली पहले बोल चुकी हूँ कि कार्ड्स हमें चूज़ करते हैं, हम कार्ड्स को चूज़ नहीं करते हैं. ये ओरिजिनली मैंने बोला था ये आपको 1-2 साल पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेक्स होते हैं आप ऑर्डर करते हो, आपको नहीं मिलते, कुछ रीडर्स ऑर्डर करते हैं, कुछ डेक्स उनको नहीं मिलते, तो डेक्स हमें जो कार्ड्स होते हैं वो हमें सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो मैं शुरू से यही मानती आई हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ ऑल माई कार्ड्स. मैं वैसे भी कहती हूँ सबको, सब कार्ड्स को अपने, कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ. सो चलिए शुरू करते हैं. तो आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं पहले हम वो देख लेते हैं. इमोशनल लॉस, डेस्टिनी. ओके, सो मुझे जो कार्ड्स बता रहे हैं उसमें से ये आ रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी में क्या लिखा है उसको खोजने में लगे हुए हैं. आप बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हैं या लेते हैं टैरो रीडिंग्स काफ़ी आप. ठीक है, और कोई इमोशनल लॉस हुआ है आपको, कोई ब्रेकअप, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है शायद, उसके बारे में भी आप पूछते रहते हैं, खोजते रहते हैं. ठीक है, एंड आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो आपको नहीं मिले हैं, शायद आपको क्लोजर या क्लैरिटी नहीं मिली है. ठीक है, आई एम हियरिंग कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो किसी से. ठीक है, सो
आई एम हियरिंग मेडिटेशन। तो आपको कुछ सवालों के जवाब मेडिटेशन के द्वारा मिलने वाले हैं, जिनको आपको मेडिटेट करके जानना होगा। ठीक है, सो चलिए। और मुझे भी मैसेज आ रहा है कि आपके डेस्टिनी में जो खुशियाँ आपके लिए लिखी हैं वो आपके इससे ज़रूर आएंगी, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। सो 5 और 10 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि 2023 ईयर में आप एक इमोशनल लॉस से रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी भी तरीके का आपको भगवान ना करे लॉस हुआ है, उससे आप रिकवर कर जाएंगे और आपकी डेस्टिनी में जो खुशियाँ लिखी हैं उनको आप वो आपके हिस्से आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मई, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2023 में। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा अनईजीनेस से फील हो रही है कम्युनिकेशन के दौरान। तो हो सकता है किसी के साथ आपके कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हों, बहुत सांस ऊपर नीचे हो रही हो सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को यहाँ पे एनजाइटी होती हो, प्रॉब्लम होती हो। ठीक है, या बहुत आप झिझकते हो अपनी बात सामने रखने से, असर्टिव नहीं हो, आप बहुत वल्नरेबल हो गए हो, इमोशनली वीक फील करते हो। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, नेवर माइंड, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या ब्लेसिंग्स बता रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है 2023 साल में पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है थर्ड आई चक्रा। सी व्हाट आई टोल्ड यू, क्या कहा था मैंने आपसे कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ सवाल के जवाब देना चाह रही है जो आपको मेडिटेशन के द्वारा मिलेंगे। आई डोंट बिलीव दिस, वाओ, ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग एंजल्स। लव बिगिंस, सी मैंने कहा ना आप रिकवर कर जाओगे, कोई न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। ठीक है, पावर, disruption, again the same cards are coming, like कोई disruption हुआ है, टावर मोमेंट फेस किया है आप सबने, किसी ने यहाँ पे। बेस चक्रा, deception and envy, foundations and achievements, then we have intuition. Wow, we have third eye chakra and intuition together, friends. So you please do meditation, you have some answers waiting to come towards you. Okay, so I can see a lot of green and blues around. मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको हीलिंग इफेक्ट मिलेगा। ब्लूज से मुझे फील हो रहा है कि यू आर फीलिंग समवॉट ब्लू, ग्लूमी एंड डिप्रेस समटाइम्स। ठीक है, ओके, दूसरा ठीक है, अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, अपने थ्रोट चक्र को हील कीजिए। ओके, सो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने चक्रास को हील बैलेंस कैसे करना है, कौन से क्रिस्टल्स प्रिस्क्राइब होने चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, मैं आपको प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ओके, क्या कहने, वाओ,
ओके, सो जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं, एक तो करियर की बात करें तो आप पावरफुल पोजीशन में आएंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं, सैलरी हाइक मिलने के चांसेस हैं। नहीं तो बेटर जॉब इज कमिंग यू, अगर आप जॉब चेंज चाह रहे हो, बेटर जॉब इज कमिंग योर वे, जिसमें कि आप जिस जो पोजीशन, जो सैलरी चाह रहे हो वो आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा मुझे रिकग्निशन भी फील हो रहा है कि आपको रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं आपकी जॉब में। ठीक है, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक्सपेंशन के चांसेस हैं, ब्रेक थ्रूज, विंड फॉल्स, मनी मॉनिटरी गेन्स, इस सब के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग ओपनिंग अ न्यू वर्टिकल ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केक बेकिंग करता है, सो एक्सक्यूज मी, अगर कोई केक बेकिंग करता है तो वो चॉकलेट मेकिंग को भी थोड़ा करना चाह रहा है। ठीक है, अगर कोई कंटेंट राइटिंग करता है तो वो एसईओ, एसएमओ, डिजिटल मार्केटिंग भी सीखना चाह रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरह से आप एक्सपेंशन चाह रहे हो, जो कर रहे हो उससे आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसको एक वर्टिकल और ओपन करना चाह रहे हो, एक होराइजन और ओपन करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो आप करते हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, स्पेशली जून से अगस्त ऑनवर्ड्स आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं आपके करियर में, फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, जो अथॉरिटी फिगर्स होती हैं आपके ऑफिस में, आप किसी की बॉसिंग अराउंड हैंडल नहीं कर सकते हो, आपको पसंद नहीं है कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि थोड़ी बहुत ईगो सब में होती है, तो आपकी ईगो को कोई हर्ट करे, आपको कोई अपनी एरोगेंस सिखाए, ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा अथॉरिटीज़ के साथ बना के रखें, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होएं। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो कुछ सडन चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में, और जून से जुलाई के बीच में आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आने के चांसेस हैं 2023 में। जनवरी, जून एंड जुलाई आर इम्पॉर्टेंट मंथ्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ अ ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ओके, दूसरा मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, आपकी इंट्यूशन शार्प होगी, आपकी जो साइकिक पावर्स हैं उनको आप चैनलाइज और अच्छे से कर पाओगे अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हो तो। ठीक है, और आप लोगों को बिहेवियर आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि फाइनेंशियल बेस चक्र के साथ में आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे, और रूट चक्र जो है आपका बेटर हो, इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। रूट चक्र से रिलेटेड चीज़ें जैसे बोन्स में अगर कुछ फॉर एग्जांपल जॉइंट्स में, मसल्स में कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती थी आपको। ठीक है, तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने के चांसेस, आप उस पर काम करोगे, आप उसको सीरियसली लोगे। ठीक है, प्रॉबेबली अब शायद यू विल सी अ डॉक्टर ऑल्सो, आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, और आपको जो लोग धोखा दे रहे हैं, जो पीठ पीछे आपको लग रहा है आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके सामने अच्छे बनते हैं, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन के द्वारा समझ पाएंगे और अपनी सूझबूझ के द्वारा समझ पाएंगे कि कौन है वो लोग जो आपसे जलते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपके लिए सामने अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे बुरा भला बोलते हैं आपके बारे में। तो उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ऐसे कुछ लोग शामिल हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मुझे भी मैसेज आ रहा है कि नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको लगता है या नंबर 7 जिनके डेट ऑफ बर्थ में आता है उनको लगता है कि कुछ चीटिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, या तो उनको लगता है, अगर आपका नंबर 7 है तो आपको लगता है, जिसका भी नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ में आता है या मंथ है, बर्थडे मंथ है, उसको लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, तो बातों को बात करने से बात सुलझती है, एज्यूम करने से बात बिगड़ती है, सीधी बात मैं ऐसे कहूँगी। ठीक है, सो इट्स बेटर टू टॉक इट आउट लाइक एजुकेटेड एडल्ट्स rather than assume things and keep your ego and make things worse. सो ये चीज़ें हैं।
ठीक है। ये पर्सन अगर आपको किसी और के साथ में देख के जेलस भी होते हैं, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन चल रहे हैं लव लाइफ रिलेटेड, ये पर्सन आपको किसी और के साथ देख के जेलस होते हैं। आई एम गेटिंग कमेंट्स, अगर चाहे आप ब्लॉक्ड हैं या नहीं है या ब्लॉकिंग हो रखी है आपने ब्लॉक कर रखा है, जो भी सीन है, ठीक है। इस पर्सन ने कोई कमेंट पढ़ा है किसी ऑपोजिट जेंडर का आपकी पिक्चर्स पे, वीडियोस, रील्स वगैरह पे, और दैट मेड हिम और हर वेरी जेलस, ठीक है। सो उनको बहुत जेलसी फील हुई है, ठीक है। सो okay, we cannot help it. If you're feeling jealous, come and talk, okay? So never mind. तो मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से अच्छा वक्त आ जाएगा जी आपका, बट वो जो बुरा वक्त है, कहते हैं ना कि कुछ जो आपको निखारने के लिए आता है, ठीक है। अगर आप उसमें बिखर जाओगे, उससे सीख के आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो चीज़ें, वो पैटर्न रिपीट होता ही रहेगा लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम, ठीक है। तो वो हमने नहीं करना। यू हैव टू लर्न द पैटर्न विच इज रिपीटिंग, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच यू, what are the lessons, what are the flaws, faults, problems, where are you going wrong, ये सब चीज़ें सीख के अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो पैटर्न वही रिपीट होना बंद हो जाता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज पीपल, हाफ ऑफ द रीडर्स आर देयर टू मिंट मनी, आई एम नॉट, ओके। ओके, मेरी तो खैर बात ही छोड़ दो, मैंने तो फैमिली कहना, फैमिली का कॉन्सेप्ट मैंने ही शुरू किया था, ठीक है। चलिए, ओके, सो नेवर माइंड। आप लोगों के लिए मुझे देखो इंट्यूशन का भी कार्ड आया है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइड कर रही है, आपको कुछ कहना चाह रही है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इंट्यूशन क्लाउडेड हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सुनने की कोशिश करो, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाई जा रही हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो या तो कोई एक्सपर्ट हेल्प लीजिए आप, ठीक है, या फिर उन साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को मेडिटेशन में बैठ के समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आप कोई जॉब चाह रहे थे, ठीक है, आप जॉब चाह रहे थे, बिजनेस में कुछ खोलना चाह रहे थे, बिजनेस अपना खोलना चाह रहे थे, ठीक है, तो वो मुझे आप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। विद इन 1 ईयर फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, आपका करियर थोड़ा बेटर चलने के चांसेस हैं, इंक्रीज, आई एम हियरिंग इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। सैलरी हो, इनकम हो, ठीक है, ओके। दूसरा ये मैसेज आया है कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपकी इंट्यूशन आपको उसी बारे में वार्न कर रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है, मैसेज देना चाह रही है, तो आपको लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, तो मुझे 50 दो पार्ट्स में रीडिंग डिवाइडेड है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे जो मैसेज बार बार आ रहा है वो आ रहा है कि ये पर्सन ने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है, अभी आपसे क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है। ये पर्सन जो है मुझे नहीं लग रहा कहीं और इन्वॉल्व फॉर अ फैक्ट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, अगर आपको पता है इन्वॉल्व है तो वो बात अलग है, उसके अलावा फ्रेंडशिप हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। ओनली फॉर 10% मुझे दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशन है और वो जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। जून जुलाई 2023 तक वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी, फिर ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। विद इन 7 to 8 मंथ से पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर पावर का कार्ड आया, एम्परर का कार्ड, तो ये पर्सन जो है कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ओके। दूसरा मैसेज जो फाउंडेशन अचीवमेंट्स का कार्ड है, ये भी बता रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक तरह से होता है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ कमिटमेंट का ऑफर लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप न्यू पर्सन चाहते हो अपनी लाइफ में तो वो भी मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपकी। अगर आप पास्ट पर्सन नहीं चाहते, न्यू पर्सन चाहते हो, वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज डिसीजन फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है वो आपका जो दर्द रहा है उससे सीख के आप आगे बढ़े हो। हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु इज मूविंग ऑन, ठीक है। सो मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है, न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। बिल्कुल बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, देखिए, लव बिगिंस, ठीक है। सो एक इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी और आपके इनसे शादी होने के भी चांसेस हैं। आपकी शादी होने के चांसेस 2023 में मुझे बहुत दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है कि अप्रैल टू जुलाई के बीच में रिश्ता फिक्स होने के चांसेस हैं, और स्कॉर्पियो सीजन यानी कि नवंबर टू दिसंबर में आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में आपकी उसी पर्सन से शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है।
ओके सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं. ओके एंड कोई अपॉलॉजी मुझे पिकअप हो रही है, कोई पर्सन आपको कोई गिफ्ट या अपॉलॉजी दे सकते हैं. ठीक है, दिस इज चैनल मैसेज. ओके सो जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मंथ्स की फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए. जनवरी, जून, अगस्त, जुलाई, अप्रैल, फरवरी, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, और 7, 6, 8, 1, 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे. 6, 7 और ओके 6 और 7 बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे. ठीक है, सो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं. सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग. आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा. लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड आई सी यू अनदर वीडियो. कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा थैंक यू यूनिवर्स, और ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगी. चलिए, सो फॉर दोज ऑफ यू सेलेक्टेड पाइल नंबर 2, दिस चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड. ठीक है, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2. सो आपके लिए जो कार्ड सेलेक्ट किया वह है रिकवरी कार्ड, रिवर्स में आया था. तो हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज आपको, या आप गॉड फॉरबिड आपकी फैमिली में किसी को चल रहे हैं, या आप किसी रिलेशनशिप हीलिंग ले रहे हैं, या रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हैं. आप किस अपनी लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट को आप हील करना चाह रहे हैं. कुछ लोग आई एम हियरिंग करियर को बेटर करना चाह रहे हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट को बेटर करना चाह रहे हैं. कुछ लोग ट्रैवल अब्रॉड, इमिग्रेशन के बारे में भी कंसर्न हैं. ठीक है, तो ये मैसेज मुझे आ रहे हैं. ठीक है, और अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि रिकवरी का कार्ड आपने सेलेक्ट किया है. यू विल रिकवर. 2023 ईयर आपकी हेल्थ हो या जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा, जिसमें आप रिकवरी चाह रहे हो, उसमें आपके रिकवर होने के चांसेस हैं. ठीक है, ओके चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या कहते हैं. Okay, the first card we have is gossip. Don't jump to conclusions just yet. Okay, quest, passion, miracle, impatience, trickery, forgiveness, faith, guilt, joy, renewal, instinct, grief, creation. ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपको किसी ने चीट किया है, या आपको किसी ने धोखा दिया है. चाहे वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि कोई तो आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ चीटिंग आपके साथ हो रही है. ठीक है, आप जो है उसका बहुत दुख मना रहे हो, बहुत दुख में हो, बहुत सैडनेस फील कर रहे हो. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मेजर लॉस आपको हो गया है. ठीक है, आपको पाइल 1 भी देखनी चाहिए, कुछ मैसेजेस आपके लिए उसमें भी हो सकते हैं. ठीक है, सो मैं आप उस पर्सन को और खुद को फॉरगिव करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है. फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने उस पर्सन की गलत बात को माफ़ कर दिया, बिहेवियर को. इसका मतलब है कि आपने उस पर्सन ने जो भी किया, आपने उस पर्सन को माफ़ कर दिया. यू फॉरगिव बट यू डोंट फॉरगेट. ठीक है, you learn from your mistakes and you choose to verify facts before you trust again. ओके सो आपने फॉरगिव कर दिया उस पर्सन को, ताकि वो जो चीज़ आपको ही हर्ट कर रही है बार बार, वो हर्ट, वो कंट्रोल जो उस पर्सन का कहीं ना कहीं जाने जाने आपके ऊपर रहता है, जब आप उसको फॉरगिव नहीं करते हो, तो वो कंट्रोल आपने रिलीज कर दिया है. ठीक है, फॉर योर पीस ऑफ माइंड. तो मुझे अब फॉरगिवनेस दिख रही है कि आप उस पर्सन को माफ़ कर देंगे, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे. कुछ लोग मुझे बोलते हुए सुनाई दे रहा है कि मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर सकती या माफ़ नहीं कर सकता. ठीक है,
नेवर माइंड। सो लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़ के बैठे हो सोच के कि कोयले को सजा मिलेगी, लेकिन सजा आपके हाथ को मिल रही है, आपका हाथ बर्न हो रहा है, कोयले को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज इज जस्ट लाइक दिस, ओके। सो ठीक है, मुझे से मैसेज आ रहा है कि एक मैसेज और मुझे आ रहा है विद द ट्रिकरी कार्ड, कि जिसने आपको धोखा दिया उसको कुछ दुख भरे क्षण मिलने वाले हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, दे आर गोइंग टू बी ट्रिक्ड, ओके। जो लोगों ने आपको ट्रिक किया है, चीट किया है, उनको भी, उनके साथ भी वही होने वाला है, ठीक है। और उनको कुछ लॉस होने वाला है, इमोशनल फाइनेंशियल कुछ, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन शार्प होगी, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है, किसके दोगलेपन को लेके, दो चेहरे, टू फेस पर्सन को लेके कुछ मैसेज देना चाह रही है, उसको आप पहचानिए, ठीक है। ओके मुझे सब मैसेज आ रहा है कि एक पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत इम्पेशेंट हो के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ना चाह रहे थे, आपने उनको साइड कर दिया क्योंकि आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया कि आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उनकी इंटेंशन जो थी वो ठीक नहीं थी। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था ये किसी के लिए, ठीक है। और मुझे सब मैसेज आ रहा है कि कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी जल्दी मिरेकल्स होंगे, जब होंगे तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली मिरेकल्स होंगे। आप अपने करियर की तरफ, एजुकेशन की तरफ, अपनी कॉलिंग की तरफ, करियर उसकी तरफ आप बहुत पैशनेट फील करोगे, ठीक है। कुछ लोगों की तो मुझे एज डिफरेंस में एक रिलेशनशिप भी दिख रही है कि कोई एज डिफरेंस है या मेच्योरिटी में डिफरेंस है, ठीक है। उस पर्सन की तरफ आप बहुत पैशनेट फील करने वाले हो, वो पर्सन आपकी तरफ पैशनेट फील करने वाले हैं, ये वाइस वर्सा है, टू 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 वे है, फीलिंग्स ये म्यूचुअल हैं, ठीक है। और मुझे जो मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन ब्रिंग्स यू जॉय, दिस पर्सन ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, ठीक है। इस पर्सन के साथ जो है कुछ सडनली एक मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, आपकी प्रेयर्स जो है वो खुदा ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने, डिवाइन पावर ने, वाहिगुरु जी ने सुन ली है, ठीक है। और आपका रिन्यूअल, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस पर्सन के साथ में नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और इस पर्सन को गिल्ट भी हो रहा है आपको मिसट्रीट करने का, आपको गलत बिहेव करने का, आपके साथ में, आपके साथ अनफेयर बिहेव करने का, ठीक है। और ये पर्सन दे गेव इन टू द गॉसिप आई एम गेटिंग, ठीक है। ये पर्सन थोड़े कान के कच्चे थे आई थिंक, तो सॉरी टू से, बट ये पर्सन ने, किसी ने कुछ कह दिया, इजली इन्फ्लुएंस हो जाना, उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप ने बहुत सफ़र किया, ठीक है। और मुझे से मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यू, आस्किंग अबाउट यू, ऐसा मैसेज है। मुझे एक और मैसेज ये आ रहा है, इस पर्सन के लिए आप एक क्वेस्ट हैं, ठीक है, आप उनकी एक मंजिल हैं, ठीक है। और उनको रियलाइज़ हो गया है, उनको गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ, जिसको इतना मानते थे, उसके साथ ऐसे बिहेव किया, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहेंगे और चाह रहे हैं। और देखिए फेज का कार्ड आ रहा है, मैं खुद बना के नहीं बोल रही, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। जो सारे कार्ड आपके सामने प्री शफल कार्ड्स मैंने सामने पलटे हैं आपके, ठीक है। तो ये पर्सन कमिटमेंट की तरह लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे से मैसेज आ रहा है कि सब कुछ जल्दी ही होगा जब भी ये आएंगे, ठीक है। रिन्यूअल की बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ी बहसबाजी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें आप कूल माइंड से हैंडल करोगे तो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, फिर आप लोगों की शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो लोग नया पर्सन चाह रहे हैं तो आपके ऊपर है, देखिए रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से हो, और अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में तो पास्ट लाइफ से आपके पर्सन हो सकते हैं जो कि जिनसे मिलके आपको लगेगा कि फेमिलियर हैं, आप इनको जाने कब से जानते हो, ठीक है। तो ये पर्सन के साथ आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। हो सकता है आपका इनका बीच में कम्युनिकेशन गैप आए, उसके बाद आपकी जो है इनके साथ बात आगे बढ़े शादी के, फिर शादी हो जाए, ठीक है। और मुझे आप लोग एजुकेशन आगे परस्यू करते हुए भी दिख रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग दूर जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ करियर में कुछ क्रिएटिव आप करना चाह रहे हो, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो
इम्प्रूवमेंट मुझे इसमें वो आप करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग आप हॉबी क्लास ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो, सिंगिंग, डांसिंग। कुछ लोग मेकओवर करते हुए दिख रहे हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बॉडी मेकओवर करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो आप जिंदगी प्रति जो जिंदा दिली आपकी खो गई थी वो आप फिर से रिन्यू करोगे उस चीज़ को, ठीक है, फिर से एहसास आएगा आपको उस चीज़ का, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन, ओके। तो आपके जो अकम्पलिशमेंट्स हों, कुछ भी, वो सब जो है यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन इन 2023, ठीक है। यू विल बी मच टॉक्ड अबाउट, ओके। पीपल विल टॉक अबाउट यू अ लॉट, ठीक है। I'm getting all eyes will be on you, ठीक है। सो ऑल राइट, तो मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो यही थे। हेल्थ की बात करूं तो मुझे कुछ ऐसे इश्यूज दिख नहीं रहे हैं। अगर आपके इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपकी हेल्थ सफ़र करती है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, ठीक है। तो आपने उसको हैंडल करना है। टेक केयर करो अपनी इमोशनल हेल्थ का, आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि बाकी आपने रिकवरी का कार्ड सेलेक्ट किया ही था, तो यू विल गेट आउट ऑफ इट, ओके। चलिए, यूनिवर्स आई लव यू टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच पायल 2 फॉर वॉचिंग। So for those of you who selected this card, okay, pile number 3, welcome to your reading, okay. So आपने कार्ड सेलेक्ट किया था, वो कार्ड है 3 of Cups। 3 of Cups कार्ड ये बता रहा है कि कोई फ्रेंडशिप्स, रीयूनियन, सेलिब्रेशंस, वेडिंग, ये सब, ओके, होने, ये सब कोई सेलिब्रेशन होने वाला है विद इन 3 मंथ्स या आने वाले मार्च तक। कुछ सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में, आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो हैप्पीनेस आएगी, रियूनियन होगा, किसी के साथ रियूनियन चाह रहे हो तो, ओके। सो दैट्स अ मैसेज फॉर यू, ओके। तो चलिए देख लेते हैं 2023 का जो थीम आपका दिख रहा है वो है हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, रियूनियंस, ओके, लाइट हार्टेड एनर्जी, ओके। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देख लेते हैं कि 2023 ईयर में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। Wow, the first card we have is the Empress. Empress. Okay, that's amazing. Very good start. Wow, the Wheel of Fortune. 4 of Cups. 9 of Swords. 5 of Wands. Don't worry, I'm gonna tell you what it means. Strength. 10 of Swords. 8 of Swords. The Hermit. Judgment. 7 of Cups. सो 2022 ईयर आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। आपने सोचा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई थी, यू वर डिप्रेस्ड, यू वर सैड, यू वर लाइक ग्रेइंग योर हेयर ओवर लव वोज, मैरिज वोज, और मतलब कि चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, यू वर डिससैटिस्फाइड कि चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, जिस तरह से थिंग्स आर टर्निंग आउट फॉर यू, यू वर वेरी सैड अबाउट इट, ठीक है। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप किसी के साथ कोई डिसएग्रीमेंट भी हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ में हुआ है आपका, ठीक है। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कोई एंडिंग हुई थी आपकी, कोई फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, कोई लॉस आपको हुआ था, किसी ने बिट्रे किया था आपको, या आपको ऐसा फील हुआ, ठीक है। अभी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी हो सकती है आपके साथ हुई हो, ठीक है। और आपको ऐसा लगा कि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आपने किसी पर्सन को चेज भी बहुत किया है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है 2022 ईयर में, ठीक है। यू वर लाइक इन द चेजिंग एनर्जी, ठीक है। देखिए, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ। आपने, अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करी है, बाकी की रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, चेजिंग एनर्जी को, ठीक है।
तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि 2023 ईयर जो है वो आपके लिए, देखिए पहला कार्ड साढ़े कोल आया है द एम्प्रेस। सो एम्प्रेस कार्ड ही सब कुछ सम अप कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो है, एक तो आपने अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना है, अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम कीजिए, ठीक है, एनजाइटी को ओवरकम कीजिए। मैंने बहुत लोगों की इस चैनल के द्वारा, लाइव सेशंस के द्वारा, अपनी रीडिंग्स के द्वारा काफ़ी लोगों को डिप्रेशन से बाहर लेकर आई हूँ, ठीक है, और बहुत ही सिंपल रेमेडीज से। मेरा चैनल गवाह है, कम्युनिटी सेक्शन गवाह है इस चीज़ का, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, लोगों ने टेस्टिमोनियल्स पोस्ट किए हुए हैं वहाँ पे। तो मतलब आप उस चीज़ से ओवरकम करोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी और बेटर होते हुए दिख रही है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है टेबल्स आर गोइंग टू बी टर्न्ड, ओके। अगर आप किसी को चेस कर रहे थे, वो पर्सन आपको चेस करने वाले हैं अब, ओके। सो मुझे से मैसेज आ रहा है कि आप रिफ्लेक्ट करोगे कि वे वर यू गोइंग रॉन्ग, थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव मोड, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में आप आने वाले हो, ठीक है। आपके आसपास बहुत, आप कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, कॉन्टेस्ट में, कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। पूरा मन लगा के करना तो आपके रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब कोई चाह रहा है तो मुझे वो उसके चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे भी चाह रहा है कि भाई यू वो गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, ओके। मतलब आपके आसपास लोग मंडरा रहे होंगे, आपके एडमायरर्स काफ़ी होंगे, आपको एडमायर करेंगे, ठीक है। यू गोइंग टू बी लुकिंग योर बेस्ट, फीलिंग योर बेस्ट, ओके। मुझे से मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप कई बार वर्स्ट केस सिनेरियो भी सोच लेते हो, फिर वो अनजाने में मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो आपने नहीं करना, ओके। दूसरा मुझे दिख रहा है कि भैया आपकी किस्मत में जो खुशियाँ लिखी हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी में जो खुशियाँ लिखी हैं, डेस्टिनी का कार्ड है, तो वो आपको आपके हिस्से से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अगर कोई पर्सन हो गया, कोई जॉब हो गई, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, फेम, नेम फेम हो गया, अब्रॉड जाना हो गया, जो भी आपके मन में चल रहा है ना, अगर आपके हिस्से में वो चीज़ लिखी है, कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो बाकी मैं ये नहीं कह रही कि आप उस गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ काम ना करें, बिल्कुल काम करें, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, वो काम ना करें, ठीक है। तो ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू गोइंग टू बी शाइनिंग, यू गोइंग टू बी डूइंग समथिंग क्रिएटिव, यू गोइंग टू बी प्रॉब्ली डूइंग समथिंग, सम क्रिएटिव वेंचर, ठीक है। आई एम हियरिंग अरोमा, आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ somebody making chocolates, doing something related to cooking, baking, designing, coloring, painting, कुछ creative venture कर रहे हो, dancing, ओके, राइटिंग, ब्लॉगिंग में भी, ठीक है। सो यूर अप टू समथिंग क्रिएटिव, कुछ नया स्टार्ट करने चाहते हो। कोई अगर नया नहीं है, टेक्निक क्रिएटिव नहीं है, तो कुछ आप नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, बॉडी मेकओवर, पर्सनैलिटी मेकओवर के बारे में सोच रहे हो। यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन वॉट यू डू, बट अपना 110% फेथ के साथ इन्वेस्ट करो, अपना हार्डवर्क, आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा, ठीक है। ओके, सॉरी, आई एम पैंटिंग अ लॉट, आई वाज रनिंग अराउंड, ओके। सो मैं थोड़ा भाग दौड़ कर रही थी इससे पहले, ठीक है। तो मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग है, देखो 2 कार्ड आ चुके हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो तुसी, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू ओवर थिंक। क्या हो जाएगा ओवर थिंकिंग करने से, ठीक है। यू जस्ट ग्रे योर हेयर एंड गेट रिंकल्स बाय डूइंग ओवर थिंकिंग, राइट। सो यू डोंट हैव टू डू दैट. You will be spoiled for choices. Wow, you're going to be spoiled for choices, okay. You will have so many choices in career, in love, okay. And okay, किसी को अपनी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाने दें, ऐसा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी, ठीक है। दूसरा, टेक अ गुड नाइट स्लीप, ठीक है। ज़रूर अपने फ़ोन को साइड में रख के कोशिश किया कीजिए कि आप एक अच्छी नींद लें, ठीक है। और जैसे सोने से पहले 1 आवर पहले अपने फ़ोन को साइड रख दें, एंड आपको नींद फिर अच्छी आएगी, ठीक है। और ऐसा होता है जिन लोगों को नींद नहीं आती, तो आप एक सिंपल से वो होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, ओम, तो वो आप चैंट कर सकते हो, ठीक है, जब तक आपको नींद नहीं आती। नहीं तो एक सिंपल सी साइकोलॉजी होती है,
ट्रिक होती है। अगर आप 5-10 मिनट्स भी बिना हिले डुले आप रहोगे ना एक पोजीशन में, यू विल बी स्टिल, ठीक है, तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है। बिना हिले डुले आप एक पोजीशन में टिके रहोगे, लेटे रहोगे ना, आपको नींद अपने आप आ जाएगी। हिलते रहोगे, करवटे बदलते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ओके, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो पर्सन जिन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है वही आप पे डेस्टिनी में लिखे हैं, ठीक है, और वो खुद आएंगे आपके पास, ठीक है, एंड दे विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। ऐसा मैसेज आ रहा है। अगर आप किसी नए पर्सन को चाहते हो आपकी लाइफ में, अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है या आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा शाइन करते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे। मुझे दिख रहा है आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू फॉर योर गुड कर्मास, ओके। यूनिवर्स आपके गुड कर्मास के लिए आपको रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है। मैं इसको वैसे रीड नहीं करती कि भाई प्रॉब्लम्स ही आ जाएंगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा आपका। दिस इज नॉट हाउ आई रीड इट। ये बहुत खूबसूरत कार्ड होता है जो बताता है कि हाँ, ऑपोजिशन मिलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, बहुत कंपटीशन आपको मिलेगा, थ्रेट आपको मिल सकती है, कॉम्पिटिटिव थ्रेट, मतलब नॉट दैट थ्रेट, नॉर्मल आप थ्रेटन फील कर सकते कंपटीशन से। लेकिन इफ़ यू परसिवियर विद पैशन ना एंड विद सेल्फ बिलीफ, फेथ इन योर सेल्फ, इन योर पोटेंशियल, यू विल एक्चुअली ओवरकम इट एंड यू विल विन। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड होता है ना, वो होता है 6 ऑफ wands, ओके, विच इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, ओके। सो या चलिए, सो दिस इज हाउ आई सी इट। चलिए, मुझे और जो लोग कंसीव करना चाह रही हैं, मैरिड लेडीज, मुझे दिख रहा है कि आप कंसीव कर पाएंगी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि I don't know why I'm hearing therapy or somebody is going into therapy, somebody is या कोई प्रोफेशनल आप एक्सपर्ट हेल्प ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो किसी ना किसी रूप में, ठीक है। और ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग सम करियर रिलेटेड गाइडेंस वर्कशॉप यू आर एनरोलिंग फॉर, ओके। कुछ करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, टैक्टिक्स सीखने के लिए, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आप कुछ वर्कशॉप में एनरोल कर रहे हो, सेमिनार में, ठीक है। ओके, सो स्पिरिट कह रहे अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू कर दो। आप बिना बात की अपनी हेल्थ खराब कर रखी है आपने, ठीक है, बिना बात की इन द सेंस कि यू कैन डील विद इट योर सेल्फ, यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ योर सेल्फ। आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग माइंड को अगर आप शार्प करके, कंट्रोल करके, इमोशंस को आप आगे चलोगे ना, बैलेंस करके आगे चलोगे, अपने आप आगे से प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू वेरी इंटेलेक्चुअल, बट लोग आपकी माइंड को ही टारगेट करते हैं आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। फिर आप परेशान हो जाते हो, फिर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, फिर आपकी लाइफ में करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, वो हे वायर हो जाती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो वो नहीं करने देना आपने, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी करियर में आपको आ सकती है। मेक श्योर कि आप अपने मिस आउट ना कर जाएं उसको, ठीक है। और बेसिकली आई एम थिंकिंग आपके मदर फिगर के साथ आपकी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मैरिज रिलेटेड ऐसा कुछ कार्ड आया नहीं मुझे यहाँ पे, तो वो आई कैन नॉट टेल, अपने आप से तो बना के नहीं बोल सकती ना मैं। तो अगर आप जानना चाहते हो आप रीडिंग बुक कर सकते हो, और आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID divinevisionrd@gmail.com, divinevisionrd@gmail.com, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे मेल करके रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। चलिए, यूनिवर्स ब्लेस मी टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगी, जो रीडिंग में बताई गई हैं, जो आपने सोच रखी हैं, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज से अनदर वीडियो, चलो टेक गुड केयर, चाओ, sayonara।